नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के बहुत नामी गिरामी वकील, हालांकि वो कभी कोई केस जीते हैं कि नहीं जीते हैं इस पे भी संशय है। जमानत जरूर सुप्रीम कोर्ट को खुलवा करके वो करवा देते थे। नाम आप लोग समझ गए होंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं कपिल सिब्बल का। कपिल सिब्बल 370 का केस हारने के बाद, राम मंदिर का केस हारने के बाद और भी बहुत सारे केस हारने के बाद अब परमानेंट द वायर लायर पे पत्रकार बन गए हैं। वहां पे अब वो एक प्रोग्राम होस्ट करेंगे। एक प्रोग्राम होस्ट कर दिया, पहला एपिसोड होस्ट कर दिया। और उस एपिसोड का में इंटरव्यू देने वाला कौन व्यक्ति था? सुब्रमण्यम स्वामी। सुब्रमण्यम स्वामी पिछले 3-4 साल से बहुत टेंशन में है। इसलिए टेंशन में है क्योंकि उनको नरेंद्र मोदी ने फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बनाया। ये मैं नहीं कह रहा हूं। आज से ठीक 3 साल पहले प्रभु चावला को इंटरव्यू देते हुए सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था कि मुझे फाइनेंस मिनिस्टर बना दो, मैं सब सही कर दूंगा। ये दर्द है उनका और ये गाहे बाहें झलकता है। और अब तो स्थिति ये हो गई है सुब्रमण्यम स्वामी जी की कि वो प्रभु चावला को तो इंटरव्यू देते ही देते हैं, अब अजीत अंजुम के चैनल पे भी इंटरव्यू देते हैं, अब द वायर के चैनल पे भी इंटरव्यू देते हैं। और वो तो छोड़ दीजिए, पानी पी पी करके कपिल सिब्बल को कोसने वाले, गाली देने वाले, एफआईआर की धमकी देने वाले अब कपिल सिब्बल के साथ बैठ करके भी इंटरव्यू कर रहे हैं। तो ये इस स्थिति में पहुंचाने के लिए इस देश में सिर्फ एक ही व्यक्ति जिम्मेदार है, वो है इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसीलिए मोदी है तो मुमकिन है। इस घटनाक्रम को बताऊंगा कि इंटरव्यू में क्या क्या कहा स्वामी ने और क्या पूछा कपिल सिब्बल ने। उस पे तो आपको हंसी आएगी आएगी, लेकिन उससे पहले कुछ क्रियाकलाप देख लेते हैं ताकि बात को समझने में आसानी रहेगी। देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी डजंट नो इकोनॉमिक्स से सुब्रमण्यम स्वामी प्रभु चावला 3 साल पहले। ठीक, पीएम मोदी शुड पिक ए फाइनेंस मिनिस्टर हु नो इकोनॉमिक्स 4 साल पहले। 4 साल पहले कहते थे सुब्रमण्यम स्वामी इकोनॉमिक्स के जानकार को रखना चाहिए, तब गाहें बाहें अपनी पैरवी करते थे। खुल करके जब नहीं बने तो 3 साल पहले खुल करके कहने लगे कि मुझे बना दीजिए। अब इनको पता चल गया अब तो कतई नहीं बनना हूं, तो ये टोटल टोटल विरोध पे उतर आए हैं। और बताते क्या है कि मोदी कम पढ़ा लिखा है, मूर्ख है, उसके पास ज्ञान नहीं है, इकोनॉमिक्स का ज्ञान नहीं है, फलाना का ज्ञान नहीं है, ढिकाना का ज्ञान नहीं है। ये पढ़े लिखे केजरीवाल, पढ़े लिखे मनमोहन सिंह, पढ़े लिखे सुब्रमण्यम स्वामी, सबको देश जानता है। और आज इकोनॉमी कहां पे है भारत की, वो किसी को बताने की जरूरत नहीं। पूरी दुनिया चिल्ला चिल्ला करके बता रही कि भारत की इकोनॉमी की क्या स्थिति है। लेकिन आपको मंत्री नहीं बनाया जाएगा, आपको रखा नहीं जाएगा, आपसे पूछा नहीं जाएगा, तो फिर आप विरोध पर उतर आएंगे। और विरोध पर उतर आएंगे तो आप अपने भाषा की, अपने तार्किकता को भी छोड़ देंगे। वही कर रहे हैं। आगे देखते हैं। आरबीआई के सोने के भंडार में शानदार इजाफा, 800 टन के करीब पहुंचा गोल्ड रिजर्व 2022-23। जब नरेंद्र मोदी सरकार में आए थे तो 600 टन था, अब 800 टन से अधिक है गोल्ड रिजर्व, है ना। लेकिन मोदी को कुछ नहीं पता इकोनॉमी का। इकोनॉमी का पता इस देश में सिर्फ सुब्रमण्यम स्वामी जी को है। इस देश में सबसे बुद्धिमान सुब्रमण्यम स्वामी है, बाकी सब मूर्ख हैं। मोदी तो एकदम ही मूर्ख है। सर्वश्रेष्ठ इकोनॉमिस्ट कोई है अगर इस देश में तो सिर्फ सुब्रमण्यम स्वामी है और कोई नहीं है। तो बताइए, मोदी जी ने उनको फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बनाया, तो इसका दर्द तो उभर ही जाता है, तो उभर रहा है। 10वें से 5वें नंबर पर पहुंची भारत की जीडीपी 2023 में $3.7 ट्रिलियन का आंकड़ा छुआ और अगले साल मई तक ये $4 ट्रिलियन पार कर जाएगी ऑफिशियली। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी जी के कहने का मतलब है कि मोदी को इकोनॉमिक्स नहीं आता है, मोदी कम जानकार व्यक्ति। खैर, भारत की इकोनॉमी का संयुक्त राष्ट्र ने भी लोहा माना, कहा दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा, लगा रहेगा। और अनुमान लगाया कि ये 6.5% से थोड़ा सा ऊपर रहेगा, लेकिन 7% से ऊपर निकल गया।
एक और आरबीआई के गवर्नर है रघुराम राजन, वो भी कुछ बोल के गए थे 6-7 महीने पहले। अब उनके सुर थोड़े बदल गए हैं, वो दूसरे हिसाब से बात करते हैं, है ना। ये इकोनॉमिस्ट लोगों की स्थिति है इस देश में। ये इंटरव्यू भी देख लीजिए, स्वामी का मोदी पर भड़कने वाला इंटरव्यू अजीत अंजुम के चैनल पे। अरे बाप रे बाप, ये नीलू व्यास एंकर हैं, इनको इंटरव्यू दे रहे थे। मतलब क्या स्वामी जी की क्या स्थिति हो गई है, ये खुद स्वामी जी आकलन करें ना। अच्छा, अब सुब्रमण्यम स्वामी ने कपिल सिब्बल के बारे में क्या कहा था, ट्वीट किया था कि आई एम गिवन टुडे द इलेक्शन कमीशन एट 4 AM द क्रिमिनल कंप्लेंट अगेंस्ट द मिस्टर कपिल सिब्बल फॉर फेलियर टू द डिस्क्लोजर ऑफ वाइफ कंपनीज। ये कंप्लेन करने वाले थे, उन्हीं को इंटरव्यू दे रहे हैं। 4 जुलाई 2016 को सुब्रमण्यम स्वामी का इंटरव्यू है। शॉकिंग, कपिल सिब्बल वाइफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ बीफ इन इंडिया। कपिल सिब्बल विल बी डिफेमिंग द क्लेम ऑफ सुन्नी वक्फ बोर्ड अगेंस्ट द राम मंदिर फॉर फीट। उधर राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है और कपिल सिब्बल के साथ बैठ करके सुब्रमण्यम स्वामी इंटरव्यू दे रहे हैं और बता रहे हैं कि मोदी मूर्ख है। ये स्थिति है। मैं बता रहा हूं ना कि मोदी से जलने वालों को 2024 के बाद वो व्यक्ति पागल करके छोड़ेगा। देख लीजिए ना, रवीश कुमार से लेकर कर जितने पत्रकार लात मार के भगाए गए, इनकी क्या स्थिति आज के डेट में। विरोध करिए, तार्किक विरोध करिए, लेकिन किसी को मूर्ख कह देना, देश के प्रधानमंत्री को मूर्ख कह देना, मतलब आप जनादेश का अपमान कर दीजिए। कितना जनादेश है इन लोगों के पास। आपने 2-4 अच्छे काम किए होंगे, लोगों ने तारीफ की, लोगों ने सराहना की, लेकिन ये क्यों मट्टी पलीत कर रहे हैं अपना। तो दोस्ती हो गई है कपिल सिब्बल के बीच में, सुब्रमण्यम स्वामी जी के बीच में यह भी खबर आई थी कि कपिल सिब्बल सुब्रमण्यम स्वामी का केस भी लड़ेंगे। खैर, अब कहते क्या है इंटरव्यू में कि ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है पीएम, बीजेपी को अर्थव्यवस्था की समझ नहीं है, सिर्फ सुब्रमण्यम स्वामी को अर्थव्यवस्था की समझ है। तो सुब्रमण्यम स्वामी समझदार है, अर्थव्यवस्था की अच्छी नॉलेज है, तो बनारस से चुनाव लड़ ले कांग्रेस पार्टी से टिकट लेकर के, या कपिल सिब्बल से कह दे समाजवादी पार्टी से टिकट दिलवा दे। दूर घोड़ी ना लगाम यार। लोकतंत्र में चुनाव के मैदान में उतर करके अपने विरोधी को हराया जाता है। ये यूट्यूब पे इंटरव्यू दे करके, विपक्षी खेमे को इंटरव्यू दे करके, इसी से पता चलता है कि सुब्रमण्यम स्वामी जितने वामपंथी विचारक हैं, चाइनीज गैंग हैं, उन्हीं को इंटरव्यू दे रहे हैं आजकल। ये स्थिति आ गई है। खैर, उनका अपना पर्सनल मामला, भैया वो किसी को इंटरव्यू दे, लेकिन नरेंद्र मोदी मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, और मेरे प्रधानमंत्री को कोई मूर्ख कहे तो जाहिर सी बात है कि उसकी पुरानी और आगे की सारी कुंडलियां खोलना भी जरूरी है। अच्छा, आगे देखते हैं। ये देखिए, ये इंटरव्यू ले रहे हैं कपिल सिब्बल। अब कपिल सिब्बल की स्थिति है कि सुप्रीम कोर्ट में चल नहीं रही है ना, तो कहे कि क्या करें, तो पत्रकार बन जाते हैं, है ना। यूट्यूब चैनल भी है इनका, कपिल सिब्बल का, चलता नहीं है लेकिन है। कांग्रेस के पूर्व नेता सीनियर वकील कपिल सिब्बल अब नए अवतार में, वो अब इंटरव्यू देने नहीं बल्कि इंटरव्यू लेने वाले बन गए। दरअसल उन्होंने वामपंथी प्रोपेगेंडा वेबसाइट द वायर पर सेंट्रल हॉल विद कपिल सिब्बल नाम का एक टॉक शो शुरू किया है। उसका पहला एपिसोड 29 दिसंबर 2023 को यूट्यूब पे स्ट्रीम किया गया। इस शो में कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी के साथ बात करते नजर आ रहे हैं। इस शो में अर्थव्यवस्था के हालात टॉपिक पर बात करते समय, इस शो की खास बात यह है कि इसे कांग्रेसी नेता कपिल सिब्बल अर्थव्यवस्था को लेकर के मोदी पर हमला करने से नहीं चूकते हैं। हालांकि शो में उनकी कोशिश धरी रह जाती है जब मुद्दों पे, जब आंकड़े सामने रखे जाए। आंकड़े जो बताते हैं वो इन लोगों के हिसाब से झूठ है। इन लोगों एक चैनल पे बैठ करके ख्याली पुलाव पका लेंगे। भाई अजीत अंजुम भी ख्याली पुलाव पकाता है, कांग्रेस को जिताता रहता है, हार जाती है बेचारी। राहुल गांधी को परिपक्व नेता बताता है, कोई एक्सेप्ट नहीं करता है। वही काम रवीश कुमार करता है, वही काम सारे गैंग वाले करते हैं, वही काम अब ये लोग कर रहे हैं। उसी चैनल में बैठोगे तो करोगे वैसा ही काम। खैर, भारतीय अर्थव्यवस्था का अच्छा प्रदर्शन कहे बगैर ही बहुत कुछ कह रहा है। इस पर जब सिब्बल से कुछ कहते नहीं बना तो उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था खुद से बेहतर हो रही है देश की। इसमें मोदी कुछ नहीं कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था के बारे में मोदी को जानकारी नहीं है, सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं इंटरव्यू में, और कपिल सिब्बल भी कह रहे हैं अर्थव्यवस्था अपने आप ही चल रही है, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी बैठ करके इंटरव्यू दे दिए द वायर को, इकोनॉमी सही हो गई।
अब सोचिए अगर ये फाइनेंस मिनिस्टर होते तो हम लोग अमेरिका से 100 गुना आगे होते। आओ, मजाक बात थोड़ा ही ना है, लेकिन बन नहीं पा रहे। अच्छा, एक वकील बहुत बड़े, क्या किए आज तक वकालत में किसी को नहीं पता। एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट, इकोनॉमिक्स में उन पूरे दुनिया में या भारत में उनका क्या योगदान है किसी को नहीं पता। सॉरी। अब ये लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर डिस्कशन कर रहे हैं। इंटरव्यू सुनिएगा, मजा आ जाएगा आपको सुन करके, हंसी आएगी, हंसते हंसते एकदम लोटपोट हो जाएंगे। सुब्रमण्यम स्वामी ने पूछा कि इस क्षेत्र में क्या चुनौतियां हैं, तो कह रहे हैं कि बहुत चुनौतियां हैं, लेकिन भारत इसका जवाब दे सकता है। इसलिए दे सकता है क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी ने द वायर को इंटरव्यू दे दिया, कपिल सिब्बल को इंटरव्यू दे दिया। ये भी तो अनोखी बात है। अब इससे बढ़िया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होगा? ये भी तो एआई ही है कि कपिल सिब्बल इंटरव्यू ले रहे हैं वायर पे और सुब्रमण्यम स्वामी इंटरव्यू दे रहे हैं। अद्भुत है कि नहीं है? सोच के देखिए। खैर, स्वामी ने आगे कहा कि यदि आपके पास बेवकूफ नेतृत्व है, इस बीच कपिल सिब्बल ने टोकते हुए क्या कहा कि मौजूदा नेतृत्व बेवकूफ है। इस पर स्वामी ने जवाब दिया कि आज के नेतृत्व में कोई विद्वान नहीं है। अरे भाई, आज का जो नेतृत्व है भारत का, उसमें कोई विद्वान ही नहीं है। गजब हाल है भाई, जबरदस्त। स्वामी जी कहे मान लीजिए आप। अच्छा, कपिल सिब्बल ने कहा कि सरकार में उच्च शिक्षित लोग हैं, तो स्वामी ने कहा कि प्रधानमंत्री से कहने का किसी में दम नहीं है। मतलब लोग जाए प्रधानमंत्री से रोज बाजें, जैसे सुब्रमण्यम स्वामी जिस भी पार्टी में रहते हैं यही सब काम करते हैं, इसीलिए इनकी कोई विश्वसनीयता नहीं रह गई है सरकार के और इस तरीके के पार्टी में या मंत्री पद देने के लिए। इसीलिए इनको नहीं मिलता है, क्योंकि ये क्या करते हैं कि इनको नहीं बनाओगे तो तुम्हारा ही जड़ खोदने लगेंगे, इनके हिसाब से नहीं चलोगे तो तुम्हारी ही बातें करने लगेंगे। तो भाई सुब्रमण्यम स्वामी जी, आपको इस देश के लोगों ने नहीं चुना है, नहीं चुना है तो नहीं चुना है, बात खत्म हो गई। आपको जो कहना कहिए, लेकिन अब बीजेपी नेता के तौर पे अपने आप को प्रोजेक्ट मत किया करिए। वैसे भी आप कांग्रेसी हैं कि बीजेपी के हैं कि जनता दल के हैं कि किस पार्टी के, आज तक सबको कंफ्यूजन ही रहता है। खैर, मुझे नहीं पता कि वह किस विषय में उच्च शिक्षित हैं। दरअसल स्वामी साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिक्षा की ओर इशारा कर रहे थे। अच्छा जी, कोई बात नहीं। कपिल सिब्बल ने फिर टॉपिक मोड़ा, कहा कि अर्थव्यवस्था बात करने लगे और सारी चीज बोले कि 5 ट्रिलियन कैसे होगा। सुब्रमण्यम स्वामी ने आज के 3 साल पहले प्रभु चावला के चैनल पे कहा था कि डबल कैसे कर देंगे इकोनॉमी। तब 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात शुरू हुई थी, तो डबल कैसे कर देंगे, तब 2.5 था, तब से 1.25 से अधिक बढ़ चुका है स्वामी जी 3 साल में। तो अगले 3 साल में या 2.5 साल में या 2 साल में 1.75 1.25 और क्यों नहीं बढ़ सकता है? ये पता नहीं कौन सा इकोनॉमिक्स जोड़ रहे थे, कह रहे ऐसे जोड़ रहे वैसे जोड़ रहे, फलाना ढिकाना। जब आप बोले थे तब भारत की इकोनॉमी 2.42 थी, अब 3.75 है। ये जून तक का आंकड़ा है। ये तो बात आपकी तभी झूठ हो गई। खैर, लेकिन आप कह रहे हैं तो मान लिया जाता इसको भी। अब ये क्या कहते हैं आगे फिर कि मैं तो द हिंदू में लिखता रहता हूं, कोई पढ़ता ही नहीं है। क्यों पढ़ेगा भाई? अब यह भी दर्द है कि मैं द हिंदू में लिखता हूं। सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं मैं द हिंदू में इकोनॉमिक्स के बारे में लिखता हूं, कोई पढ़ता नहीं है उसको। जबरदस्ती पढ़वाएंगे इस देश में किसी किसी व्यक्ति से कोई भी चीज। खैर, कह रहे हैं कि ये मनमोहन सिंह बहुत अच्छे अर्थशास्त्री थे, नरसिम्हा राव बहुत अच्छे अर्थशास्त्री थे, ये वो है, इन लोगों का नहीं है, वैसे नहीं है, वैसे नहीं है। फिर अंत में वही कह देते हैं कि कपिल सिब्बल आप बहुत अच्छे लोग जानकार हैं, आप भी इकोनॉमिस्ट होते तो सरकार में होते तो आप भी बहुत बेहतर काम करते। वो कहते थे स्वामी जी आपको भी होना चाहिए। दोनों लोग एक दूसरे को खुश कर लेते हैं और इंटरव्यू समाप्त हो जाता है। यह है कपिल सिब्बल का चैनल। अब मैं आप लोगों को इसका एनालिटिकल पार्ट बताता हूं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से इस देश में तथाकथित बुद्धिजीवी, जिन लोगों ने इस देश में कुछ नहीं किया, जिनकी उपलब्धि शून्य है, मैं सिर्फ सुब्रमण्यम स्वामी और कपिल सिब्बल के संदर्भ में बात नहीं कर रहा हूं, बहुत सारे ऐसे लोग, इन सबको एक स्पेशल जलन है, स्पेशल जलन है मोदी से। तो ये क्या कहेंगे
डिग्री कम है। वो केजरीवाल भी कहता था आजकल, बता नहीं पा रहा है कोर्ट में जाकर, प्रूफ नहीं कर पा रहा, वो बताता फर्जी है जी साहब। उसको लगता था कि उसने बीटेक कर लिया है तो उसने सबसे बड़ी डिग्री ले ली है। केजरीवाल क्या है, बीटेक है, वो भी कोटा प्राप्त एडमिशन हुआ था आईआईटी में। अब बीटेक करने के बाद तो बीटेक में तो कुछ किया नहीं, आईआरएस बन गया, वहां भी कुछ नहीं किया, फिर मुख्यमंत्री बन गया, मुख्यमंत्री में भी कोई जिम्मेदारी नहीं ली, और वो बताता है कि हम सबसे पढ़े लिखे हैं। ईडी बुला रही है। मनमोहन सिंह बहुत पढ़े लिखे थे, नहीं समझी संभली इकोनॉमी, और सारे इकोनॉमिकल पोस्ट पे थे मनमोहन सिंह। प्रधानमंत्री के तौर पे योजना आयोग के अध्यक्ष रहे, आरबीआई के गवर्नर रहे, सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के गवर्नर, सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में रहे, वो काम किए, रिजर्व बैंक में, सब जगह होने के बावजूद भी मनमोहन सिंह की एक उदार अर्थव्यवस्था की उदारवादी नीति के अलावा क्या उपलब्धि है भाई? और 2004 से 2014 तक कौन सी इकोनॉमी की व्यवस्था बहुत अच्छी कर दी थी उन्होंने? अगर बहुत अच्छी कर देते इकोनॉमी ना, तो हटते नहीं सत्ता से, त्रस्त हो गई थी जनता। और वेलफेयर की बात करते हैं, एक इकोनॉमिस्ट एक गरीब देश में वेलफेयर स्कीम्स नहीं लॉन्च कर पाता है, नहीं बेनिफिट लोगों को पहुंचा पाता है, और वो कहता है बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट है। करोड़ों घर बनवा दिया, गांव में जाइए, जाकर के गरीबों से पूछिए, शौचालय बनवा दिया, घर बनवा दिया, सिलेंडर भिजवा दिया, बिजली की व्यवस्था अच्छी कर दी, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास बन रहा है, और आप कहते कोई बुद्धिमान ही नहीं है, इकोनॉमिक्स का नॉलेज ही नहीं है। अरे भाई, नफरत ठीक है, इतनी नफरत किस लिए? देश के लोग मूर्ख नहीं है, देश जानता है सब कुछ, अच्छे से समझ रहा है। अब बराबर मोदी को जिता रहा है, और 24 में फिर जिताएगा। तो जो तड़फड़ाहट है, अब चौतरफा हमला है मोदी जी पे। इधर वाले भी आ जाएंगे, हम बुद्धिजीवी हैं, हमको बनाते नहीं हैं, हमारी बात सुनते नहीं, हमारा लेख पढ़ते नहीं है। कपिल सिब्बल कह रहे हैं बताइए, सुप्रीम कोर्ट भी हमारी नहीं सुन रहा है। 370 पे हम तो कुछ बताए थे लेकिन हार गए, क्या बताए? सुब्रमण्यम स्वामी जी की जो बची खुची इज्जत है ना, जा रही है इसी वजह से। तो होप दोस्तों ये एनालिसिस आप लोगों को पसंद आया होगा तो वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। फोन पे पेटीएम का नंबर भी दिया हुआ है, चैनल के लिए कंट्रीब्यूट भी करिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, सोचिएगा जरूर।